हेलो बच्चों। तो बेसिक कैलकुलस सीरीज का ये 5th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर दे विल बिकम मैक्सिमम और मिनिमम एंड ऑल्सो चेक वेदर एक्स इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40। ठीक है, तो ये पहला वाला जो पार्ट है ये मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद वाले जो फिर एग्जांपल्स हैं वो आप ट्राई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इसने हमको कहा है कि आपको x की वो वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होगा, और जो भी इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या था, जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होता था वहां पर फंक्शन का dy बाई डी एक्स 0 होता था, और अगर उस पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे फंक्शन वहां पर मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता था तो हम कहते थे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग अब यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमको x फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा होगा, तो उसके लिए इसका dy बाई डी एक्स 0 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 10x का डिफरेंशिएशन 10, तो 2x माइनस 10। ठीक है, अच्छा, तो इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स 2x माइनस 10 आ गया। अब अगर इस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम होना है तो इसका dy बाई डी एक्स जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। dy बाई डी एक्स 0 हो जाना चाहिए, इसका मतलब 2x माइनस 10 0 हो जाना चाहिए। तो जो 2x माइनस 10 है इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो इसको, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x इज इक्वल टू 5 वो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये हमको पता लगेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो जो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है वो कैसे आएगा, dy बाई डी एक्स 2x माइनस 10 था, तो इसको जब मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x से डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2, और 10 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। तो ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू 5 जो है, x इज इक्वल टू 5, वहां पर ये फंक्शन जो है वो कौन सी वैल्यू अचीव कर रहा है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पर dy बाई डी एक्स 0 है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो x इज इक्वल टू 5 कैसा हो गया, x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है ये बात सब लोगों को, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो नेक्स्ट हमको एग्जांपल दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 60। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल को एक बार आप लोग पॉज करो और एक बार पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने ट्राई, चलो ठीक है। तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 60 है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x प्लस 12x का डिफरेंशिएशन प्लस 12 और 60 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही हो गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x प्लस 12। अच्छा, अब इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो जो dy बाई डी एक्स है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। तो dy बाई डी एक्स अगर 0 हो जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2x प्लस 12 ये 0 हो जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व करा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो x इज इक्वल टू 6 वो पॉइंट है जहां पर dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है।
तो x इज इक्वल टू 6 पर या तो मैक्सिमा आ रहा होगा या मिनिमा आ रहा होगा। अब मैक्सिमा आ रहा होगा या मिनिमा आ रहा होगा ये कैसे पता लगेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब मैंने कैलकुलेट करा तो dy बाई डी एक्स था -2x प्लस 12, तो इसको जब फर्दर डिफरेंशिएट करा तो -2x का डिफरेंशिएशन हो गया -2 और 12 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 6 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? -2। ये कैसी वैल्यू आ गई? नेगेटिव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया, dy बाई डी एक्स 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 6 कैसा पॉइंट हो गया? फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 6 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? चलो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, ये कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x। ठीक है, तो एक बार आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो। आप लोगों को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, और ये बताना है कि कौन से x पर क्या कंडीशन आ रही है। हाँ भाई कर लिया सब लोगों ने ट्राई? ठीक है, तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया? 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 6x स्क्वायर, माइनस 15x स्क्वायर था तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? माइनस 30x, प्लस 36x था तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 36। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अच्छा, इस पूरे में से 6 तो देखो कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया? 6 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बच गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अगर y को मैक्सिमम या मिनिमम होना है तो जो dy बाई डी एक्स है वो कितना हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, अच्छा dy बाई डी एक्स 0 हो जाना चाहिए, इसका मतलब देखो मैं कह सकता हूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। भाई ये चीज 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो इसका मतलब ये जो x स्क्वायर माइनस 5x है, 5x प्लस 6 है, इसको हमने बराबर कर दिया 0 के। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देता हूं तो क्या क्या फैक्टर्स बन गए? x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0। क्या पता लगा? या तो x का वैल्यू जो है, या तो x का वैल्यू 2 हो जाना चाहिए, भाई x अगर 2 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, या फिर x का जो वैल्यू है वो 3 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आ गई, 2 और 3। तो अगर x का वैल्यू 2 या 3 में से कुछ भी हो गया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो इस बार dy बाई डी एक्स दो जगहों पर 0 हो रहा है, मतलब 2 और 3 ये दोनों पॉइंट में से जो है, ये दोनों पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा होगा, वो पता लगेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके। ठीक है, तो अब मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं? भाई dy बाई डी एक्स कितना था? 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 6 तो बाहर कॉमन ही आ गया। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? -5 प्लस 6 कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 6 इंटू 2x माइनस 5। क्लियर है? अच्छा, अब सबसे पहले अब मुझे चेक करना है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और कौन सा मिनिमा को। तो सबसे पहले हम लोग 2 पर चेक करते हैं। तो जब मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 पर चेक करा तो क्या करूंगा मैं? ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या करूंगा? 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? -6। भाई देखो ना, 6 इंटू 2 की 6 इंटू 2 इंटू 2 4 -5, तो कितना बन गया? -1, -1 इंटू 6 -6।
तो x इज इक्वल टू 2 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -6। तो एक ऐसी क्वांटिटी आ गई नेगेटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 जो है वो कौन सा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही अब मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 3 पर। तो अब यहां पर जहां जहां x है वहां पर हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखो कितना बन गया, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 5 1, 1 इंटू 6 6, तो क्या आ गई वैल्यू +6। तो x इज इक्वल टू 2 पर -6 आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 3 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया +6। कैसी क्वांटिटी आ गई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो x इज इक्वल टू 2 कैसा हो गया, x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू 3 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 6 है, पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 कैसा पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दिस इज द आंसर। क्या ये बात एकदम क्लियर है सब लोगों को? तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई, पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बिकम्स मैक्सिमम एंड ऑल्सो कैलकुलेट दिस मैक्सिमम वैल्यू। असल में देखो, मोस्टली फिजिक्स में क्या होता है, हमको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको कभी भी सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे और वहीं से जो है आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बिकम्स मैक्सिमम। और इस बार ये भी कह रहा है कि जो x आप कैलकुलेट करोगे उस पर आपको y की मैक्सिमम वैल्यू भी पता करके बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख लिया। फंक्शन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो dy बाई डी एक्स है वो कितना हो गया, -2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन +4। अच्छा, अब अगर y को मैक्सिमम होना है तो जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाना चाहिए, 0। dy बाई डी एक्स 0 हो जाना चाहिए, इसका मतलब -2x प्लस 4 जो है ये 0 हो जाना चाहिए। तो अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट है जहां पर y मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, x इज इक्वल टू 2 वो वैल्यू x की है जहां पर y मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो कैसे पता लगेगा, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो देखो कितना बन गया, -4 प्लस 8। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, +4। सो दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आई? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने नोट? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बिकम्स मिनिमम एंड ऑल्सो कैलकुलेट दिस मिनिमम वैल्यू। तो बिल्कुल देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x।
तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स देखो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 8x का डिफरेंशिएशन -8, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2x माइनस 8। अब अगर y को मिनिमम होना है तो dy बाई डी एक्स जो है वो कैसा हो जाना चाहिए, 0। dy बाई डी एक्स 0 हो जाना चाहिए, मतलब 2x माइनस 8 0 हो जाना चाहिए। तो ये जो 2x माइनस 8 है इसका वैल्यू हो जाना चाहिए 0। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 4। तो ये x इज इक्वल टू 4 कौन सा पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू 4 वो पॉइंट है जहां पर dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, या फिर x इज इक्वल टू 4 वो पॉइंट है जहां पर ये y मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको y का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये y मिनिमम कितना होगा, तो जहां जहां ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x में x है, वहां वहां हम x का वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, y मिनिमम इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4। तो देखो कितना बन गया, 16 माइनस 32, तो y मिनिमम कितना हो गया, -16। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई, कर लिया सब लोगों ने। चलो आओ फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 rupees are to be divided among two students such that product of the amount received by them comes out to be maximum. Then calculate the amount received by each student. अच्छा, अब इसमें क्या करें। चलो दो स्टूडेंट्स हैं, सपोज पहले वाले का नाम A है, दूसरे वाले का नाम B है। तो हमने क्या करा, जो A वाला स्टूडेंट था उसको हम लोगों ने X अमाउंट दे दिया। तो अब कितने रुपए बच गए, 100 माइनस एक्स बच गए। तो जो बी वाला स्टूडेंट है उसको हमने बचे हुए 100 माइनस एक्स रुपीज दे दिए। अब ये डिवीजन हमने कुछ इस तरीके से करा है, मतलब ए को हमने एक्स दिया और बी को 100 माइनस एक्स दिया है। ये कुछ इस तरीके से दिया है ताकि एक्स और 100 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इंटू 100 माइनस एक्स। ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं y। ठीक है, x इंटू 100 माइनस एक्स को मैंने y बोल दिया। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन अप कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि मेरे पास एक फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स स्क्वायर, और मुझे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम चाहिए। तो भाई अगर मुझे ये फंक्शन मैक्सिमम चाहिए तो सिंपल सी बात ये है कि इसका जो dy बाई डी एक्स है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 100x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x। अब इसको मैक्सिमम करना है तो dy बाई डी एक्स जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। इसका क्या मतलब हुआ, 100 माइनस 2x जो है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टूडेंट ए था उसको कितने रुपीस दिए मैंने, 50 रुपीस दिए। तो ए स्टूडेंट को मैंने दिए 50 रुपीस, कितने बच गए, 100 माइनस 50। तो बी स्टूडेंट जो है उसको भी कितने मिले, 50 रुपीस। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भी, ये भी कर लिया सब लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, अ रोप ऑफ लेंथ L is used to form a rectangle, then what could be the maximum area bounded by the rectangle so formed। अच्छा, एक रोप से हम लोग रेक्टेंगल बना रहे हैं और हमको वो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि उस रेक्टेंगल से बाउंडेड एरिया जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलो और ट्राई करते हैं इसको।
तो L लेंथ की रोप है, उससे इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये जो ऊपर वाली साइड है सपोज ये x हो गई। अच्छा ये वाली साइड अगर x हो गई तो इसके ठीक नीचे वाली साइड ये भी x हो गई। अच्छा कितनी लेंथ हमने रोप की यूज कर ली? हमने 2x लेंथ रोप की यूज कर ली। और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी अवेलेबल है? L। टोटल लेंथ L अवेलेबल है जिसमें से हमने 2x लेंथ जो है वो यूज कर ली। तो अब कितनी लेंथ बच गई हमारे पास? L माइनस 2x। तो L माइनस 2x लेंथ जो बच गई उसका आधा पार्ट यहां यूज हो जाएगा और आधा पार्ट यहां यूज हो जाएगा। तो ये वाली साइड में कितनी लिख सकता हूं? L माइनस 2x अपॉन 2। ठीक उतनी ही साइड ये भी हो गई। अच्छा तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ जो है वो x है और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? L माइनस 2x अपॉन 2। मेरे ख्याल से ये बात एकदम क्लियर होगी हम लोगों को। अब अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना है तो जो एरिया है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? लेंथ x इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि L माइनस 2x अपॉन 2। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख लेता हूं तो व्हाट आई कैन राइट, a इज इक्वल टू lx बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके मैंने लिख लिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे dA बाई dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई ये एरिया जो है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो हर बार मैं x की वैल्यू अगर बदलूंगा तो हर बार मुझे एक अलग अलग एरिया मिलेगा। और x का कोई एक ऐसा स्पेशल वैल्यू रहेगा जिसके लिए एरिया मैक्सिमम रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं dA बाई dx कैलकुलेट करूंगा। तो ये जो dA बाई dx है ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू lx बाई 2 का डिफरेंशिएशन l बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। ठीक है, अब अगर मुझे इस a को मैक्सिमम करना है तो ये जो dA बाई dx है इसको कितना हो जाना चाहिए? 0। तो मैंने क्या किया, ये जो dA बाई dx है इसको 0 कर दिया। अच्छा dA बाई dx 0 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? l बाई 2 माइनस 2x जो है वो 0 हो जाना चाहिए। ये जो l बाई 2 माइनस 2x है इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा तो क्या आया? x इज इक्वल टू l बाई 4। अच्छा तो x जब l बाई 4 होगा तब कहीं जाकर के ये एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये बात? तो अगर मुझे अब मैक्सिमम एरिया लिखना है तो मैं क्या करूंगा? देखो एरिया हमने क्या लिखा था? lx बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां x है वहां वहां हम x की जगह पर l बाई 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? l बाई 2 इंटू एक्स, एल बाई 2 इंटू एल बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एल बाई 4 तो माइनस एल बाई 4 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम एरिया कितना आ गया? ए मैक्स इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया? एल स्क्वायर बाई 8 माइनस एल स्क्वायर बाई 16। तो कितना हो गया? ए मैक्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 16। सो दिस इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? तो इस तरीके से जो है हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटेड रेट्स। एक्चुअल में ये जो रिलेटेड रेट्स है ये चेन रूल जो कंसेप्ट है उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोग चेन रूल वाला वीडियो देखो, फिर इस वाले वीडियो को आप लोग देखो। ठीक है, तो जो रिलेटेड रेट्स है वो चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्वेश्चन सीधा उठाते हैं और वहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर
जो रेडियस है बैलून का वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। बताओ क्या रेडियस कांस्टेंट है या समय के साथ बदल रहा है? समय के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे रेडियस बड़ा होता जा रहा है। तो रेडियस कैसा है? हम कह सकते हैं जो रेडियस है वो टाइम का फंक्शन है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये जो बैलून है, अगर इस बैलून का मुझे सरफेस एरिया लिखना होगा तो जो सरफेस एरिया होगा बैलून का वो 4πr² होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो सरफेस एरिया वो तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो सरफेस एरिया किसका फंक्शन है? सरफेस एरिया रेडियस का फंक्शन है। रेडियस डिपेंड कर रहा है टाइम पर और जो सरफेस एरिया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ टाइम के साथ कैसा है। अब जरा तुम लोग समझने की कोशिश करो, अगर मैं ये पहली वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो जो चीज मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? dr/dt। और dr/dt की वैल्यू हम लोगों को कितनी बताई हुई है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ds/dr। भाई सरफेस एरिया तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना, तो डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? ds/dr। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा? 4π कांस्टेंट, r² का डिफरेंशिएशन 2r, तो ये क्या बन गया? 8πr। लेकिन मुझे ना तो dr/dt चाहिए ना ds/dr चाहिए। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ds/dt। तो हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग इसको लिख सकते थे ds/dr मल्टीप्लाइड विद dr/dt। ऐसा मैंने क्यों किया? भाई देखो ना, dr तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ds/dt तो बच गया। ठीक है, और ds/dr की वैल्यू कितनी थी? 8πr। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा? हमने कहा ds/dt इज इक्वल टू ds/dr जो कि कितना था? 8πr इंटू dr/dt जो कि कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो फाइनली क्या वैल्यू बनी? अच्छा, हमको ds/dt कहां पर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था? हमें ds/dt कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था जब रेडियस की वैल्यू कितनी थी? 15। तो इसमें मैंने r का वैल्यू 15 पुट कर दिया। तो जब मैंने इस पूरे को सॉल्व करा तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। बात समझ में आ गई? तो चेन रूल को ही वर्ड प्रॉब्लम की तरह पूछ लिया हमसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसमें एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। हाँ भाई, ये पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया है, edge length of the cube is increasing at the rate of 5 centimeter per second. At what rate is the volume of the cube increasing when the edge length is 10 centimeter? ठीक है, तो यहां पर देखो क्यूब की एज लेंथ को मैंने a मान लिया और ये टाइम के साथ बदल रही है, तो जो एज लेंथ है वो किसका फंक्शन है? टाइम का। और जो क्यूब की वॉल्यूम है वो क्या होती है? a क्यूब। तो वॉल्यूम एज पर डिपेंड करी तो वॉल्यूम किसका फंक्शन है? एज लेंथ का। एज लेंथ खुद टाइम पर डिपेंड कर रही है और जो वॉल्यूम है क्यूब की वो एज लेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो जब मैं a को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dA/dt। और dA/dt की वैल्यू हमको कितनी बताई हुई है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? dV/dA। भाई v तो a पर डिपेंड कर रहा है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करके तो dV/dA मिलेगा। तो dV/dA क्या हो जाएगा? a क्यूब का डिफरेंशिएशन जो कि कितना हो गया? 3a²। लेकिन ना तो मुझे dV/dA चाहिए ना मुझे dA/dt चाहिए। मुझे क्या चीज चाहिए? मुझे तो dV/dt चाहिए। तो dV/dt को मैं क्या लिख सकता हूं? dV/dA मल्टीप्लाइड विद dA/dt। ठीक है, तो dV/dA
तो dv by dt जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a² भाई dv by da की वैल्यू 3a² दी हुई है, इंटू da by dt जो कि हमको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इंटू 5, ये dv by dt आ गया। लेकिन हमें dv by dt कब पूछा है, हमें dv by dt पूछा है जब a का वैल्यू कितना है 10। तो dv by dt हम लोग कैलकुलेट करें व्हेन a इज इक्वल टू 10, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर a, इस इक्वेशन में जहां पर भी a है वहां पर a की जगह हम लोग 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनली सॉल्व करके क्या बन जाएगा 1500 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से रिलेटेड रेट्स पर भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आप लोगों को ये देखना होता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? सो फाइनली डिफरेंशिएशन जो है अब कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।